गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे जो 11th और 12th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक तौर पे देखेंगे कि भारत की स्थिति, विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है और कौन कौन से देश भारत के स्पर्श करते हैं, सीमाएं बनाते हैं, कौन सा देश जलीय सीमा बनाता है, कौन कौन सी डिग्रियाँ, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, चैनल्स हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं अपन सबसे पहले भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत के भूगोल में अपन देखें सबसे पहले कि अक्षांश और देशांतर की स्थिति क्या है। तो इसको पहले अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से इसको देखते हैं। ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं अपन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तरी वाला भाग तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर कोणात्मक दूरी के आधार पर खींची गई हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी को मिलाती हैं। तो थोड़ा सा भूमध्य रेखा पे चर्चा करते हैं अपन। देखो, भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर होते हैं। सबसे पहली बात है दिन रात बराबर। दूसरी बात कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते जाते अपन दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता रहता है और ध्रुवों तक जाते जाते 90 डिग्री अक्षांश तक जाते जाते, इसके बारे में देखेंगे अपन अक्षांश में, 90 डिग्री तक जाते जाते 6 महीने का दिन व 6 महीने का ही 6 महीने की ही रात होती है। तीसरी बात देखें कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण के कारण किसी वस्तु का भार कम व उछाल अधिक होता है। किसी गुरुत्व त्वरण के कारण किसी वस्तु का भार कम व उछाल अधिक होता है। अब अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों से गुजरती है। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका और चौथे नंबर पे आता है एशिया। देखो, दक्षिणी अमेरिका के 3 देश हैं, ब्राजील, इक्वेडोर और कोलंबिया। ब्राजील, इक्वेडोर और कोलंबिया अफ्रीका के 6 देश हैं, कांगो, जायरे, युगांडा, सोमालिया, कांगो, जायरे, युगांडा, सोमालिया। इसी प्रकार एशिया के 2 देश हैं,
बोर्निया और दूसरा देश है सुमात्रा। इसमें दो देश रह गए जिनमें केनिया रह गया एक तो, एक रह गया गेबॉन। ये 6 देश जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, कांगो, जायरे, युगांडा, सोमालिया, केनिया और गेबॉन। इसी प्रकार एशिया में है बोर्निया और सुमात्रा। यह कह सकते हैं कि भारत की जो, जैसे मानचित्र बनाता हूँ मैं एक छोटा सा यहाँ, जैसे भारत की सबसे दक्षिणतम जो भूमि है ये कन्याकुमारी, इससे भूमध्य रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जो सबसे नीचे वाला भाग है कन्याकुमारी वाला तमिलनाडु में, उससे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। दूसरी बात, भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का सर्वाधिक व्यास रहता है 12,756 किलोमीटर। या कहेंगे अपन अक्षांशों में देखेंगे कि जैसे जैसे अक्षांश उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भूमध्य रेखा की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे देखिए। अब इसके बाद में अपन देखें अक्षांश देशांतर के, भूमध्य रेखा के बाद में अपन देखें अक्षांश रेखाएं। ये अपन ने देखा, ये अपनी 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा। सबसे पहले देखें अपन अक्षांश रेखाएं। वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी की कोणात्मक दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, या कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये अपनी जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण, ये उत्तर, 66.5 डिग्री मकर रेखा उत्तर और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण में, मकर रेखा। इसको आर्कटिक वर्त, इसको अटलांटिक वर्त भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखें अपन अक्षांश की परिभाषा कि वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। अब देखो अक्षांश रेखाएं ये हैं जो भूमध्य रेखा से, जैसा अपन ने देखा कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो 0 डिग्री से लेकर के 1 से 90 डिग्री तक, 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार 0 से लेकर के 90 तक
90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है कुल संख्या है वो होती है 181। अब देखो 181 कैसे हैं, 90 प्लस 90 प्लस एक रेखा हो गई भूमध्य रेखा, इनकी संख्या कितनी हो गई 181। लेकिन कई किताबों में 179 देते हैं, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के लास्ट पॉइंट पे 90 डिग्री पे अपन जाएंगे तो वहाँ अपने को सिर्फ एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इनकी संख्या कुल 179, ठीक है। और 90 और 90 180, एक भूमध्य रेखा हो गई, कितनी हो गई 181। ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं। अब देखो भारत की जो अक्षांश स्थिति है इसी में देखें, जैसा कि अपन ने देखा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ये जो रेखा है कर्क रेखा ये भारत के मध्य से गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। तो यहाँ मैं छोटा सा एक ये लो, ये भारत को मध्य से गुजर रही है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये तो बात हो गई अक्षांशों की। साथ ही अक्षांशों से पहली बात दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। दूसरी बात कटिबंध, जैसे कटिबंधों का निर्धारण, या कहें उदाहरण के लिए कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में ये जो एरिया है ये कहलाता है कटिबंध, ये कहलाता है कटिबंध। तो कटिबंधों का निर्धारण करती है, दो स्थानों के बीच की दूरी तय होती है, इससे निर्धारित पता चलता है अपने को। आगे देखिए, अक्षांश के बाद में लेते हैं अपन देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, जैसा कि बात करें देशांतर रेखाएं, ये भूमध्य रेखा हो गई। जैसा अपन ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा है, उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा, यमोत्तर भी कहते हैं इसको। अब जैसा कि बात करें, अपन ने देखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, और यह है भारत के मध्य से गुजरी है। तो देशांतर ये स्थिति देख रहे हैं अपन, तो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा ये पृथ्वी को उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जोड़ती है, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ खींची गई है। और यह रेखा है, इस रेखा के ये भाग, जैसे भूमध्य रेखा का उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, इसी प्रकार देशांतर जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो विश्व का मानक समय है, उस रेखा के पूर्व वाला भाग पश्चिमी कहलाता है, पूर्वी कहलाता है। इसका पूर्वी वाला भाग पूर्वी देशांतर कहलाता है, और इस रेखा के पश्चिम वाला भाग पश्चिमी देशांतर कहलाता है। तो अपन देखें कि विश्व या ग्लोब में भारत पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी। भारत की स्थिति क्या है? पूर्वी है। और भूमध्य रेखा से देखें तो भारत किस दिशा में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन कह सकते हैं कि भारत की विश्व में
पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखें कि इसी प्रकार अपन ने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा कि दो स्थानों के बीच की दूरी तय करती हैं और दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर 111.3 किलोमीटर का अंतर भी होता है। तो देशांतरीय रेखाएं हैं, ये एक तो समय का निर्धारण करती हैं। दो स्थानों के बीच के मध्य का जो समय है उसका निर्धारण करते हैं। तो अपन थोड़ा सा ग्रीनविच रेखा पे चर्चा करते हैं। जीरो डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। देखो ग्रीनविच रेखा यह है इंग्लैंड के लंदन के निकट ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, ग्रीनविच रेखा हो गया। और इसी से, जैसे ग्रीनविच रेखा से कई बार क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देखेंगे अपन, वो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यदि मान लो यहाँ रात्रि के 12 बज रहे हैं तो अपने यहाँ 5:30 बजेंगे, सुबह के 5:30 बजेंगे। तो ग्रीनविच रेखा मुख्य रूप से आगे देखें कि ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो इसमें अपन देखें, एक तो इंग्लैंड है, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, घाना। कोफी अन्ना जो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव भी रह चुका, घाना का था। इसके बाद में है माली। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, घाना और माली, 5 देश हैं जिनसे ग्रीनविच रेखा गुजरती है। अब देखें कि उतार लो इसको एक बार। अब देखें कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। देखो 0 डिग्री से इधर वाली संख्या, इधर वाली जो रेखाएं हैं ये पूर्वी देशांतर है और ये है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो पूर्व की तरफ 0 से लेकर के पूर्व की तरफ 80 देशांतर है, इनको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और पश्चिम की तरफ 179 देशांतर हैं। 0 डिग्री को जोड़ देते हैं तो इधर भी कितनी हो जाती हैं, 180। कितनी हो जाती हैं, 180। ये आप साधारण तौर पे यही याद रखें कि पश्चिम की तरफ भी कितनी है, भी 180 है। तो कुल मिलाकर के इन रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, भी 360। अर्थात देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, भी 360। अब आगे देखिए, अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। अब अपन देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति।
नक्शा बनाने का अभ्यास करोगे तो आसानी से बन जाएगा आपसे। सबसे पहले अपन ले रहे हैं अक्षांश स्थिति, भारत की अक्षांश। थोड़ा सा इसमें ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु, इगोर, माता गुजरात, ये इंदिरा कोल, और यहाँ सबसे निम्न नीचे वाला जो बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इधर वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में किबूथी। जैसा कि अपन ने भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, और यहाँ अपन ने देखा कि भारत है, कर्क रेखा जो इसके मध्य से गुजर रही है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की अक्षांश स्थिति है मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कोल तक, अर्थात ऊपर वाला भाग है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार भारत की अक्षांश स्थिति हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखो देशांतर स्थिति। देशांतर रेखाएं यहाँ 0 है, 0 से यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए 0 से लेकर के, जब अपन ने देखा कि भाई पूर्व की तरफ 180 रेखाएं हैं, तो 0 से लेकर के जैसे जैसे चलते जाते हैं अपन, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे ये भारत का क्षेत्र आ गया, और यहाँ 97 डिग्री, अर्थात ये 68 डिग्री 7 और ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, यहाँ भारत स्थित है। ये आ गया 8 डिग्री 4 मिनट और ये आ गया 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत की अक्षांश स्थिति होगी, अक्षांश और देशांतर स्थिति। तो देशांतर स्थिति यहाँ लिख देता हूँ मैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए अपन ने देखा कि भाई अक्षांश है, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं अपन, और देशांतर रेखाओं से समय ज्ञात करते हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के समय में कितना अंतर है? तो देखो 68 डिग्री, भाई भारत का सबसे पश्चिम वाला भाग है जो गौर माता वाला क्षेत्र है, जहाँ 68 डिग्री 7 मिनट है वो, और इधर पूर्व वाला भाग है किबूथी वाला जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो कह सकते हैं अपन कि भारत 68 और 97, अर्थात भारत में कुल 30
देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 30। तो एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है? 4 मिनट का। तो 30 × 4 अर्थात 2 घंटे, 120 मिनट आ गई, 2 घंटे हो गए। तो गुजरात में अगर यहाँ 7 बज रहे हैं तो यहाँ 9 बजेंगे। या अपन कह सकते हैं कि इस समय में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में है जो 2 घंटे का अंतर रहेगा। 2 घंटे वहाँ पहले होगा, यहाँ बाद में होगा। और जैसा कि बात करें कि सबसे पहले सूर्योदय भी अरुणाचल प्रदेश में होता है क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे बाद में गुजरात में होता है क्योंकि सबसे पश्चिमी राज्य है। और इसी प्रकार भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट कन्याकुमारी, इधर इंद्राकोल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें सबसे जो द्वीपों में स्थित है सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी, पिगमेलियन भी कहते थे पहले। अब देखें भारत का विस्तार, उतार लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, अब अपन देखते हैं भारत का विस्तार। भारत के विस्तार की बात करें कि ये और ये वाला भाग अर्थात भारत की उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम में कुल लंबाई है 2933। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम में कुल अंतर कितना है, अर्थात इन दोनों में 281 किलोमीटर का अंतर है। 281 किलोमीटर का अंतर है। अब देखिए भारत का उत्तरी वाला जो भाग है, उत्तर वाला इंद्राकोल है, नीचे वाला कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, जो भारत की मुख्य भूमि। और एक चीज़ और बता दूं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे वाला भाग है, इसका अक्षांश विस्तार भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसका अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट। ध्यान रखना, आपसे अगर मुख्य भूमि का पूछे तो आपका क्या आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे निम्नतम बिंदु पूछे, सबसे नीचे वाला भाग पूछे तो उसमें आएगा इंदिरा पॉइंट। अब लेते हैं नेक्स्ट कर्क रेखा। ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता। अब देखो कर्क रेखा भारत के ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, एक भाग उत्तरी भाग, नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग कहलाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
अब देखो 8 राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार है। नंबर 4 गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और 8वां राज्य है मिजोरम। 8वां राज्य है मिजोरम। अब ध्यान रखना, इसका एक छोटा सा सूत्र भी है। गुजरात, ये गुजरात हो गया, गुजरात, ये राजस्थान, ये एमपी, फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पश्चिमी बंगाल, यहाँ त्रिपुरा और लास्ट में ये मिजोरम। अब देखिए, बात करें, इसका छोटा सा एक सूत्र भी है कि राम झा के 6 भगु मित्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। राम जाके 6 भगु मित्रम। अब देखिए कि कर्क रेखा है वो अपने राजस्थान से भी गुजरती है। इसका भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जो जिला है उसके पास से गुजरती है और बांसवाड़ा के कुशलगढ़, बांसवाड़ा है जो राजस्थान का, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नामक शहर से गुजरती है। तो ये बात हो गई अपने कर्क रेखा की। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों की कौन से राज्य की राजधानी पड़ती है या कर्क रेखा से वहाँ से गुजरती है। तो जैसे झारखंड की राजधानी है रांची, रांची राजधानी है, वो कर्क रेखा पर स्थित है। उज्जैन का महाकालेश्वर जो मंदिर है वो भी कर्क रेखा पर स्थित है। साथ ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कर्क रेखा के दक्षिण में, भाई कर्क रेखा का ये भाग तो उत्तर वाला हो गया, ये हो गया दक्षिण वाला, तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित 2 शहर हैं, निकटतम शहर है। ठीक है, ये बात हो गई अपने कर्क रेखा की। अब अपन बात करते हैं भारत का प्रमाणिक समय। उतार लीजिए इसको एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखते हैं भारत का मानक समय। बताइए कितना है भारत का मानक समय?
ये अपना था 68 डिग्री 7 मिनट और ये अपना है 97 डिग्री 25